तो चलिए आज बात करते हैं एक जबरदस्त टेक शोडाउन की। लोकेशन की दुनिया के दो सबसे बड़े दिग्गज आमने सामने हैं और ये सिर्फ आपको रास्ता बताने से कहीं ज्यादा है। ये भविष्य की टेक्नोलॉजी का असली बैटलफील्ड है। तो मैदान में हमारे दो दावेदार हैं। एक कोने में है टीम यूएसए का जीपीएस, पुराना खिलाड़ी, दुनिया का चैंपियन जिसे बनाया गया था मुख्य रूप से मिलिट्री के लिए। और दूसरे कोने में है टीम यूरोप का गैलीलियो, एक नया हाईटेक चैलेंजर जिसका फोकस पूरी तरह से आम नागरिकों पर है। और यहीं पर इनकी सोच का सबसे बड़ा फर्क सामने आता है। अब सवाल ये है कि गैलीलियो को बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। इस स्लाइड पर जो आप देख रहे हैं वो इसकी सबसे बड़ी वजह है। ये सिर्फ एक नया सैटेलाइट सिस्टम बनाना नहीं था, ये यूरोप के लिए अपनी रणनीतिक आज़ादी हासिल करने जैसा था। सोचिए, अगर किसी दिन कोई आपके जीपीएस को बंद कर दे तो? इसी निर्भरता को खत्म करने के लिए गैलीलियो का जन्म हुआ। ठीक है, तो चलिए अब जरा इन दोनों सिस्टम्स के इंजन को खोलकर देखते हैं। और इनके दिल में धड़कती हैं एटॉमिक क्लॉक्स। यहीं से सटीकता का सारा खेल शुरू होता है। तो ये एटॉमिक क्लॉक आखिर है क्या चीज? ये समय को इतनी सटीकता से मापती है कि यकीन करना मुश्किल है। और ये जरूरी क्यों है? क्योंकि सैटेलाइट नेविगेशन असल में टाइम का ही खेल है। अगर टाइमिंग में सिर्फ एक नैनोसेकंड यानी 1 सेकंड के अरवेवे हिस्से की भी चूक हुई तो जमीन पर आपकी लोकेशन 30 सेंटीमीटर यानी लगभग 1 फुट तक गलत हो सकती है। गैलीलियो की घड़ियों को सिर्फ 1 सेकंड गलत होने में पता है कितना वक्त लगेगा? 30 लाख साल। ये वाकई कमाल की इंजीनियरिंग है और गैलीलियो की सबसे बड़ी ताकत में से एक है। पर कहानी में एक ट्विस्ट है। जीपीएस की घड़ियां लंबी दौड़ में बेहतर हैं, मतलब कई सालों तक बहुत कम भटकती हैं। लेकिन गैलीलियो वो शॉर्ट टर्म का बादशाह है। हर पल, हर घंटे उसकी घड़ी ज्यादा भरोसेमंद है। और आज की दुनिया में जहां सब कुछ रियल टाइम में हो रहा है, जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कारें या ड्रोन, वहां यह शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा मायने रखती है। चलो, अब थ्योरी बहुत हुई, असल दुनिया के नतीजों की बात करते हैं। अब देखते हैं परफॉर्मेंस, यानी कौन कितना सटीक। और ये चार्ट पूरी कहानी कह देता है। हम यहां देख रहे हैं रॉ सिग्नल एक्यूरेसी, मतलब सैटेलाइट से निकलते ही सिग्नल कितना सटीक है। और यहां गैलीलियो साफ तौर पर आगे है, सिर्फ 1.6 सेंटीमीटर की गलती, जबकि जीपीएस की 2.3 सेंटीमीटर। तो इस मामले में स्कोर जितना कम हो उतना बेहतर है। इसका मतलब साफ है, गैलीलियो की शुरुआत ही एक बेहतर, ज्यादा साफ सुथरे सिग्नल से होती है। उसे सैटेलाइट से निकलते ही एक बढ़त मिल जाती है, 20 सेंटीमीटर। लेकिन गैलीलियो यही नहीं रुकता, वो हमें देता है 20 सेंटीमीटर की सटीकता। जी हां, और ये उसकी हाई एक्यूरेसी सर्विस के जरिए मुमकिन होता है। और सबसे कमाल की बात, ये सबके लिए बिल्कुल मुफ्त है। ये सच में एक गेम चेंजर है। तो अब हम बात कर रहे हैं प्रो लेवल सटीकता की। ये कैसे काम करती है? यही वो फीचर है जो इन सिस्टम्स को सच में नेक्स्ट लेवल बनाता है। इसके पीछे का जादू है एक तकनीक जिसे कहते हैं प्रिसाइज पॉइंट पोजिशनिंग या पीपीपी। आसान भाषा में समझें तो ये एक स्मार्ट सिस्टम है जो लगातार सैटेलाइट की छोटी-मोटी गलतियों को रियल टाइम में सुधारता रहता है। और इसका नतीजा आपको सिर्फ अपने एक रिसीवर से ही सेंटीमीटर लेवल की जबरदस्त एक्यूरेसी मिल जाती है। पर रुकिए, इस हाई एक्यूरेसी की दौड़ में गैलीलियो अकेला नहीं है। अब एंट्री होती है एक स्पेशलिस्ट खिलाड़ी की। ये है जापान का QZSS। और सबसे पहले इसकी ऑर्बिट पर ध्यान दीजिए। एक अनोखा 8 का आकार। इसे ऐसे डिजाइन किया गया है कि हमेशा जापान और उसके आसपास के इलाकों के ठीक ऊपर रहे, मतलब ऊंची इमारतों और पहाड़ों के बीच भी बेहतर सिग्नल। लेकिन QZSS की असली सुपर पावर कुछ और ही है, एक ऐसा हथियार जो इसे बाकियों से अलग करता है। और वो है इसका जबरदस्त डेटा पाइप, 2000 बिट्स प्रति सेकेंड। अब इसे जरा कॉन्टेक्स्ट में रखते हैं। एक स्टैंडर्ड जीपीएस सिग्नल भेजता है सिर्फ 50 बीपीएस और QZSS पूरे 2000 बीपीएस। ये 40 गुना ज्यादा डेटा भेजने की क्षमता है। इसका मतलब QZSS कई ज्यादा डिटेल वाले करेक्शन मैसेज भेज सकता है, और वो भी ज्यादा तेजी से। तो इतनी सारी तकनीकी बातों के बाद अब आते हैं बड़े सवाल पर। इस महामुकाबले का विजेता कौन है? चलिए फैसला करते हैं। चलिए दोनों को एक साथ देखते हैं। जीपीएस ये पुराना और भरोसेमंद है, इसकी लॉन्ग टर्म क्लॉक स्टेबिलिटी कमाल की है। लेकिन हाँ, इसका रॉ सिग्नल उतना सटीक नहीं और ये मिलिट्री के कंट्रोल में है। वहीं दूसरी तरफ गैलीलियो, जिसका रॉ सिग्नल ज्यादा सटीक है,
शॉर्ट टर्म में बेहतर है और इसकी हाई एक्यूरेसी सर्विस मुफ्त है, पर यह सिस्टम अभी नया है और इसकी घड़ियों में लॉन्ग टर्म ड्रिफ्ट की समस्या है। तो फैसला क्या हुआ? सच कहूं तो यहां कोई एक विनर नहीं है। असली विजेता तो हम और आप हैं, यानी यूजर्स, क्योंकि इन दिग्गजों की लड़ाई का सीधा फायदा हमें मिल रहा है बेहतर, सटीक और आसानी से उपलब्ध टेक्नोलॉजी के रूप में। तो आखिर में एक सवाल सोचना तो बनता है, जब सेंटीमीटर लेवल की सटीकता अब हर किसी की जेब में मौजूद है, वो भी मुफ्त में, तो सोचिए इससे आगे क्या होगा। सेल्फ ड्राइविंग कारों से लेकर खेती करने वाले ड्रोन तक, या फिर ऑगमेंटेड रियलिटी जो असली दुनिया से अलग ही न लगे। संभावनाएं सच में अंतहीन हैं।